कोषाध्यक्ष से संबंधित हमारे ऊपर रखेंगे हम, और आप इनका हर क्षेत्र में साथ देंगे, ऐसी उम्मीदों के साथ हम आप सभी इसका समर्थन ऊपर को हाथ करके करें। हमारा प्रारंभ किया आप सभी उच्च नेतृत्व का, आभार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और आभार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष आर्थिक सेवा जी आए, और वोट छोड़ गद्दी छोड़ जो अखिल भारतीय स्तर अभियान चल रहा है उसका अपना संबोधन है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गद्दी छोड़ 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 पार्टी जिंदाबाद। वोट छोड़ गद्दी छोड़ वोट छोड़ गद्दी छोड़। संगठन जो हमें चलाना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये एक विधानसभा में नहीं, अभी जयपुर में हमने एक विधानसभा आदर्श नगर विधानसभा में मकान नंबर 999 230 200 गज के अंदर 230 आदमी रह सकते हैं। ऐसे आपको इतने सारे मिलेंगे तो हमारे को एक तो ये पहले सर जो राजस्थान में भी आने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर से राजस्थान में शुरू हो जाएगा। तो मेरा जितने एमएलए कैंडिडेट्स हैं या मैं भी हूँ, 2002 की पहले हमारे को वोटिंग लिस्ट और 2025 की वोटिंग लिस्ट, ये हमें दोनों निकाल के जो आदमी 2002 में वोटर था तो उसके बच्चे को अपना कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 2002 में ऑलरेडी था, उसके बच्चे भी ऑलरेडी नहीं हुए, तो वो तो लोग आदमी कट जाएंगे। बाकी सबको, क्योंकि इतनी विडंबना है कि बिहार के केस में तो इनने मान लिया कि साहब आधार कार्ड आप दे दोगे, आपके नाम वापस हो। पर 10 तारीख को अभी मीटिंग थी, जितनी सीओस की जो चीफ इलेक्शन कमीशन स्टेट के थे, उसमें उन्होंने लिख के दिया है कि आप लिख के बताओ कौन से डॉक्यूमेंट हम माने जिससे हम लोगों को ये पात्रता बताएं कि ये भारतीय नागरिक हैं या नहीं। बड़ी विडंबना है कि जब आप हमारे आधार कार्ड ढूंढ रहे हो, आधार कार्ड के बेस के ऊपर ही हम हमारी जिंदगी चल रही है, हमारे बैंक अकाउंट भी उसी पे खुल रहे हैं, हमारी केवाईसी भी उसी पे हो रही है, तो ये पेंशन वाला फॉर्म है, तो ये आप क्यों नहीं माने? खैर जो भी है सर, मेरे हिसाब से तो कि अब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि भैया आधार को मानना पड़ेगा। बिहार वाले केस में उन्होंने एक नया जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट। अपने को सबसे पहले यदि आप चुनाव लड़ना है तो हमारे को जितने हमने बीएलएज और उनकी 11 जनों की टीम बनाई, या बीएलएज और 4-5 जनों को आप बुला लो, एक वोटर लिस्ट आपके पास है, जिलाध्यक्ष जी ने सभी को वोटर लिस्ट दी है, एक वोटर लिस्ट में बूथ वाइज आपको लोगों को बिठाना पड़ेगा। सामने उपस्थित हैं हमारे ब्लॉक नगर अध्यक्ष, प्रधान, सभी। बेसिकली प्रोग्राम वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए रखा गया है। सब वक्ताओं ने आपको बता दिया। मैं मेजर 3 बातें करना चाहता हूं आपसे कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो हमने चालू किया है तो किस लिए किया गया है।
आपको याद होगा लोकसभा 2019 का चुनाव। आज हमारे लोकसभा के अंदर जो स्पीकर बैठे हुए हैं, तो इनकी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी गई। ओम बिरला जी एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया। मैं आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूँ। आपको सब पता था कि क्या लहर थी 2019 के अंदर। पुलवामा अटैक हुआ, देश में आक्रोश भी था, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन ओम बिरला जी ने माइक्रो मैनेजमेंट का फंड अपनाया, माइक्रो मैनेजमेंट का फॉर्मूला अपनाया। उन्होंने अपने काडर का एक एक व्यक्ति, एबीपी है, आरएसएस है, बीजेपी है, उन्होंने एक एक व्यक्ति 25 वोटरों पर नियुक्त किया कि भाई 25 वोट आपको डलवाने की जिम्मेदारी है। उन व्यक्तियों ने इतने ग्राउंड लेवल पे मेहनत की कि उन 25 में से आप देख सकते हो कि उस टाइम क्या लहर थी। मैं भी खुद भी 1 लाख वोटों से हारा था। उन्होंने उस 25-25 कर करके पूरा खाका छान दिया वोटर लिस्ट का। या आप कंपेरिजन करना कि हम और उनमें कितना अंतर जमीन आसमान का। उन्होंने वहां पे देखा था कि अगर बीजेपी को बढ़त मिलती है तो शहरों में ज्यादा बढ़त मिलती है, और जो आप सबको जग जाहिर भी आपको। उन्होंने वो 25-25 वोटों के आधार पे वहीं से सोच लिया था अगला चुनाव हम कैसे जीत सकते हैं। आप देख सकते हो कि कितनी एंटी इनकम्बेंसी थी, 400 पार, लोकतंत्र, संविधान सबको दरकिनार करते हुए फिर भी उन्होंने 35 सीटों पे वोट चोर करके अपनी सीटें बचा के अपनी सरकार बनाई। इसे हमें सबको मान करना पड़ेगा और घर घर जाकर इस चोरी को हम बिल्कुल बंद करा देंगे। हर वोट पर निगाह रखेंगे, हर बूथ पर निगाह। वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इसमें मैं आप सब लोगों से एक संवाद करना चाहूँगी कि ये जो हम लोग ये यात्रा और ये सारे सम्मेलन, ये सब चीज़ जो चला रहे हैं जन जागृति के लिए चल, क्योंकि 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आप सबको पता है कि उसमें सब कुछ उन्होंने बहुत ही क्लियर तरीके से सारी चीज़ें डिफाइन कर दी थी कि वोट चोर गद्दी छोड़ में आज यादव साहब और भदौरिया साहब यहाँ आए हुए हैं पीसीसी के पर्यवेक्षक बन के, और ये प्रोग्राम लंबा प्रोग्राम है जो 1 महीने चलेगा। हम हर गांव में जाके ये वोट चोरी के खिलाफ हम एक जनमत करना चाह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के लोगों ने वोट चोरी करी, और राजस्थान में जहां हमारी 15 सीटें आनी थी वो हमारे को सिर्फ 11 सीटें आई, 4 सीटें और मिलती हमें लोकसभा में। उसके खिलाफ हम एक जन आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं। राहुल जी ने ये जन आंदोलन बिहार में खड़ा शुरू कर दिया है। अब ये धीरे धीरे पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देके हम लोग पूरे देश में ये जन आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं।